नमस्कार भाइयों। आज हम मिलते हैं गुरुकुल के एक और नए सितारे उत्कर्ष जी से। तो आज इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे कि इनका कैसे आना हुआ, गुरुकुल कैसे आना हुआ, तो इन्हें कौन सी पोस्ट मिली है, इनका कौन सा अटेम्प्ट है। तो चलिए आज इनसे पूछते हैं। तो उत्कर्ष जी, आप बताइए कि आप पहले बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं यूपी मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप यूपी मुरादाबाद के रहने वाले हो। तो ये बताइए कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है मुझे पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट मिली है। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उत्कर्ष जी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, इनकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। मेरी स्कूल की पढ़ाई मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के पीएमएस पब्लिक स्कूल से हुई और उसके बाद ग्रेजुएशन भी मेरी डिस्ट्रिक्ट की हिंदू कॉलेज से हुई है। तो आपको गुरुकुल का कैसे पता चला कि गुरुकुल नाम की मतलब ऐसे गुरुकुल होता है, उसके बारे में कैसे पता चला। गुरुकुल का मैंने सुना था कि यूट्यूब पे मैंने देखा कि सिलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ से पढ़ाई का अच्छा माहौल है, तो यह मुझे यूट्यूब द्वारा पता चला था। तो आप जरा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए। मेरे मम्मी और पापा दोनों यूपी बेसिक शिक्षा में टीचर हैं और एक छोटा भाई है। तो जब आपका पहली बार गुरुकुल आना हुआ तो आप गौरव जी से मिले होंगे। तो उन्होंने आपको क्या क्या बताया गुरुकुल के बारे में। तो जब मैं पहली बार आया था, गौरव सर से मिला था, तो उन्होंने मुझे गुरुकुल के पूरे रूल्स बताए कि यहाँ पे इस तरीके से आपको इस समय उठना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है। तो पूरा समझाया कि ये डिसिप्लिन होता है हमारे यहाँ। आपको स्ट्रेटजी बताई, तरीका बताया, आपको समस्या है यदि तो कौन से डाउट टीचर के पास जाना है। तो वो सब पूरा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है मुझे सर ने। तो बताइए कि आपको गुरुकुल आने के बाद कैसा लगा, मतलब कि माहौल कैसा लगा यहाँ का गुरुकुल का। गुरुकुल का माहौल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे एक तो आते ही जैसे हमारा फ़ोन ले लिया जाता है, तो 90% तो डिस्ट्रैक्शन वहीं ख़त्म हो जाता है। और यह है, अब फ़ोन ले लिया आपका, आप पूरे टाइम फोकस्ड हैं, फिर आपका फोकस अपने पे आ जाता है और फिर पढ़ाई के अलावा कुछ और रह नहीं जाता है। तो तो जरा आप अपनी दिक्कतों के बारे में बताइए कि आपको क्या क्या दिक्कतें आई और आपने उनको कैसे सुधारा। दिक्कतें देखिए, शुरू में जैसे हम टेस्ट देते थे, तो जैसे कई सारे क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में। तो कुछ टॉपिक्स हमारे वीक होते ही हैं जनरली, शुरू शुरू में जब हम बिगनर होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट देके जो उनमें सवाल गलत हुए, तो उन पे काम किया, अपने डाउट टीचर से पूछा, अपने मेंटर से पूछ के, और फिर उन गलतियों को सही करके फिर मैंने आगे प्रोसीड किया। तो आप हमें कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि जो आपसे गलतियां हुई हैं, आप ये चाहते हैं कि हमसे वो गलतियां ना हो। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इधर-उधर ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए। जो यहाँ पे शेड्यूल दिया जा रहा है, जो टास्क दिया जा रहा है, जो भी टारगेट्स हैं, जिस चीज़ का टेस्ट लिया जा रहा है, आप केवल उतना ही करें और विश्वास रखिए उतना ही बहुत है सिलेक्शन के लिए, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। और यही है, पॉजिटिव माइंड आप रखेंगे और बिल्कुल अपने डाउट टीचर्स पे भरोसा रखेंगे, सारे आप शेड्यूल पूरा करेंगे, टेस्ट देंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए हम उत्कर्ष जी से पूछते हैं कि जब ये कभी डिमोटिवेट होते थे तो ये क्या करते थे। देखिए, जब हम डिमोटिवेट हो जाता था मैं, तो मैं पहले तो खुद को पॉजिटिव करता था कि नहीं, मतलब ये सब भी एक जर्नी का ही पार्ट है, डिमोटिवेट होना भी। और कैसे ना कैसे करके मैं खुद अपने माइंड को पॉजिटिव करता था। और अगर मान लीजिए मैं कई दफ़ा तो अपने सीनियर डाउट टीचर या फिर गौरव सर के पास भी चला जाता था कि सर ऐसे ऐसे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है या फिर डर लग रहा है एग्ज़ाम का, जैसे एग्ज़ाम पास आता है कई बार एग्ज़ाम फियर हो जाता है। तो वो सब चीज़ें अपने सीनियर से डिस्कस करते थे सर से, तो फिर सॉल्यूशन भी वो बताते थे कि मान लीजिए जैसे गौरव सर ने हमें बताते थे कि कोई पॉजिटिव मूवी बता दी, कि जैसे किसी महान इंसान की ऑटोबायोग्राफी देखने को बोल दिया, तो हम वो देख लेते थे संडे को, तो थोड़ा माइंड नेगेटिव जो होता था वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाता था और हम फिर से जो है अपनी तैयारी में लग जाते थे। तो उत्कर्ष जी, हमने सुना है कि गौरव सर जो बच्चे होते हैं संडे वाले दिन फोन नहीं लेते हैं, तो गौरव सर उनको अपनी तरफ से परांठे खिलाते हैं, क्या ये बात सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। गौरव सर ऐसा कहते हैं कि अगर आप संडे को फ़ोन नहीं लेंगे और पढ़ेंगे, तो वो बिल्कुल पराठा मंगाते हैं, और ऐसे हर हफ्ते ही होता है।
उत्कर्ष भैया, आप जाते जाते ये बता दीजिए, जो आपने अपने एडवेंचर में जो ये था, आपका सीजीएल का एडवेंचर था, उसमें जो आपने गलतियां की थी, तो आप हमें ये बात बताइए कि हम क्या गलतियां ना करें जो आपने फेस की थी उन गलतियों को। तो एक तो आप एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर रखिए, जिन भी टीचर से आपने पढ़ लिया है उन पे पूरा भरोसा रखिए, और एक ही नोट्स को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करिए। अपनी जो मॉक में आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उन पर वर्क करिए, और अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है टाइम वेस्ट तो आदमी का डिमोटिवेट होने में चला जाता है, और नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं उसके माइंड में रिजल्ट को लेके कि होगा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को दूर करके अगर हम इंस्टेड मेहनत कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और नेगेटिविटी से बचे रहें, और यही बस। और बाकी हर स्टूडेंट में वो काबिलियत है कि ऑल इंडिया रैंक वन ला सकता है, और अपनी मनचाही पोस्ट किसी की एमई है या इनकम टैक्स है तो वो हासिल कर सकता है। ऐसा कम टैलेंटेड या ज़्यादा टैलेंटेड जैसी कोई चीज़ नहीं है, कम आईक्यू लेवल ज़्यादा आईक्यू लेवल जैसा कुछ चीज़ नहीं है, सब हार्ड वर्क है आपका। रुक रुक दीजिए भाइयों, ये था उत्कर्ष जी के उत्कर्ष जी ने अपने बारे में बताया था। तो मैं चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी उत्कर्ष जी की तरह पहले ही अटेम्प्ट में सीजीएल को निकाल के ले जाइएगा।